अपने सगे भाई इकबाल को जो है वो ज़मीन के लालच में या ज़मीन के टुकड़े के तनाज़े पे जो है वो कत्ल कर दिया है। वो खून में लथपथ पड़ा होता है। हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले जो है वो उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर जो है वो अपने जो करीबी रिश्ते हैं, खूनी रिश्ते हैं, उनको भूल जाते हैं और खून जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि कोई छोटा ज़मीन का टुकड़ा होता है, उस पे जो है वो तनाज़ा होता है और उसमें कोई करीबी रिश्तेदार जो है वो अपने भाई की, भतीजे की जान ले लेता है, या कोई जो है वो कोई 2 मरले ज़मीन का टुकड़ा होता है, मकान होता है, तो उस पे ये मामला जो है वो हमारे माशरे में एक मामूल बन गया है और आम सी बात है। और मैं समझता हूँ कि रिश्तों में जो है वो इतनी बड़ी दरार है और खून सफ़ेद हो गए हैं। अब ये वाक़या जो है जो थाना चूंग में FIR दर्ज हुई है, जिसमें जो है मुजाहिद इकबाल इसमें कंप्लेनेंट है और उसका वालिद इकबाल गुज्जर जो है वो सुबह जो है वो 6:30 बजे उठता है और वॉक के लिए चला जाता है। तो जब 8 बजे तक वो वापस नहीं आता तो तशवीश होती है फैमिली को। तो वो बेटा और उसके साथ 2 अशखास और जिनके नाम सदीक है और मंजूर हैं, ये जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। तो जब वो जाके देखते हैं तो वो खून में लथपथ पड़ा होता है और वो 1122 को बुलाते हैं। तो थाने हॉस्पिटल शिफ्ट करने से पहले जो है वो उसकी मौत वाक़या हो जाती है। तो ये एक नामालूम जो मुल्ज़मान थे उनके ख़िलाफ़ ये FIR दर्ज हुई, लेकिन बाद में पुलिस ने जो है वो तफ्तीश के दौरान जो था चीज़ें नोट की, वाच की, करीबी रिश्तेदार जो थे उनकी हरकत और सकनात को वाच किया। तो उसके बाद पुलिस ने जो था देखा, पुलिस ने जो है वो इस मर्डर का, ब्लाइंड मर्डर का खोज लगाया और भतीजों को और भाई को अरेस्ट किया। और उसके बाद तफ्तीश में ये बात आई कि ये मर्डर जो हुआ है इकबाल का, ये मर्डर बेसिकली कोई ज़मीन का टुकड़ा है जिस पे जो है वो इकबाल और उसके भतीजों और भाई का तनाज़ा था और वो जो है वो उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे। लेकिन ये इकबाल जो था ये कहता था मुझे मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा नहीं बेचना। वो इकबाल का हिस्सा भी हड़प करना चाहते थे। अब देखिए इस केस में पहली बात तो ये है कि ये ब्लाइंड मर्डर है और दूसरी बात ये है कि ज़मीन का तनाज़ा या झगड़ा तो जो है पहले से चल रहा था, लेकिन जब FIR दर्ज हुई है तो उस वक्त सस्पिशन का इजहार उन पर नहीं किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक मासूम इनोसेंट FIR है और इसमें उन्होंने अगर जो गलत तौर पे मुलव्वस करना होता तो पहले दिन ही जो है वो उनको नामजद कर देते। लेकिन ये तफ्तीश के बाद जो है वो नामजद हुए हैं और ये मुहिमा जो है इस सूरत में हल हुआ है कि ये जो है वो भतीजों ने अपने सगे भाई इकबाल को जो है वो ज़मीन के लालच में या ज़मीन के टुकड़े के तनाज़े पे जो है वो कत्ल कर दिया है। मैं समझता हूँ अब इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो मैं समझता हूँ कि उसका बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि हमारे अब ये केस जो है वो बेसिकली डायरेक्ट एविडेंस का केस नहीं है। इसमें चश्मदीद गवाहान नहीं है। मौके पे जब डेथ हुई है इकबाल की तो उस वक्त उसके साथ कोई विटनेस नहीं था और जो कंप्लेनेंट है वो भी मौके का गवाह नहीं है। और इकबाल की डेथ भी जो है वो जो कंप्लेनेंट है मुस्तगीस उसका बेटा या दीगर गवाहान जो हैं उनसे मुलाकात में वो कोई बात नहीं उनसे कर सका और उसकी डेथ हो गई। तो अब इस केस में इंतहाई प्रोफेशनली तफ्तीश की ज़रूरत है। ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है, क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस में एक लिंक के साथ दूसरा लिंक जोड़ना होता है। अब इसमें जो है वो ज़मीन का जो तनाज़ा था जिसकी वजह से उन्होंने मर्डर किया है, उस ज़मीन की बाबत जो उनका डिस्प्यूट है, वो ज़मीन के डॉक्यूमेंट जो हैं जो उसके बाप का हिस्सा बनता है वो चीज़ें भी सफ़ा मिसल पे आनी चाहिए। वो प्रॉपर्टी जो है या वो कागजात जो है या उसकी बाबत जो गवाहान है कि वाकई इनका तनाज़ा था और इस तनाज़े में मर्डर किया गया, उन गवाहान के प्रॉपर बयान लिखने चाहिए। फिर वो वेपन ऑफ ऑफेंस, जिस वेपन से जो है उन्होंने मर्डर किया है, वो वेपन ऑफ ऑफेंस की रिकवरी होनी चाहिए। और मौके से अगर एम्प्टीज़ मिली हैं तो उनकी मैचिंग रिपोर्ट होनी चाहिए। और मैं पुलिस को यहाँ पे सुजेस्ट करूँगा कि अगर मौके से एम्प्टीज़ मिली हैं तो पुलिस को वो एम्प्टीज़ वेपन ऑफ ऑफेंस का इंतज़ार किए बगैर लेबॉर्ट्री को भेजनी चाहिए। बाद में वेपन ऑफ ऑफेंस हो तो वो भी हो, तो फिर मैच हो तो वो रिकवरी जो है वो सूदमंद है। अदरवाइज़ यही कानून में कहा जाता है कि अगर एम्प्टीज़ और वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो इकट्ठे लेबॉर्ट्री को भेजे जाएँ, या अगर एम्प्टीज़ बरामद हुई हैं और वेपन ऑफ ऑफेंस बाद में बरामद होने का इंतज़ार किया जाए तो यही कहा जाता है कि ये सारी जो है वो प्लांटेड रिकवरी है। बहरहाल जो दुनिया से चला गया उसने वापस नहीं आना। ये जो कत्ल है, कत्ल 302 जो है वो 302 जो है वो इस्लाम में भी
कत्ल जो है वो 3 बड़े गुनाह हैं जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है कबीरा गुनाह के तौर पे बयान फरमाया है। एक जो शिरक करने वाला इंसान है वो जो है वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होता है, या वो शख्स जो किसी की नाहक जान लेता है वो भी जो है वो कबीरा गुनाह बड़े गुनाह का मुर्तकिब होता है। और कत्ल में 302 जो है उसमें 302 ए है, बी है और सी है। 302 ए में क्या है जी, किसास, कि अगर किसी ने किसी की जान ली है तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट किसास है कि जान के बदले जान। तो अब क्योंकि 302 का किसास का पैरामीटर पूरे करने के लिए ज़रूरी है कि 304 पीपीसी में जो मयार दिया गया है कि या तो ऑफेंडर जो है वो कन्फेशन कर ले, वो मान ले कि मैंने कत्ल किया है कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने ऑन ओथ, या तज़किया तो शहूद पे पूरे उतरते हुए 4 गवाह होने चाहिए। तो फिर अदरवाइज़ जो है वो 302 बी में ताज़ीर में सज़ा होती है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है या डेथ होती है, या 302 सी में जो है 25 साल तक सज़ा हो सकती है। इसी तरह 34 जो इसमें सेक्शन लगा है, 34 सेक्शन उस वक्त लगता है जब ऑफेंस करने वाले जो ऑफेंडर है उनकी तादाद 5 से कम हो। अगर तादाद 2, 3, 4 है तो उस पर सेक्शन 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन जो है कि इन 2 बंदों ने या 3 बंदों ने कि मर्डर किया है, किसी की जान ली है, लेकिन इनकी कॉमन इंटेंशन या मकसद एक था, तो कानून कहता है कि कॉमन इंटेंशन में जिसने फायर मारा उसको भी वही सज़ा मिलेगी, जिसने या मौके पे मौजूद था या जो है वो उसने जो है वो कोई पहरा दिया, तो लिहाजा कॉमन इंटेंशन में भी सबकी इक्वल सज़ा होती है। लिहाजा ये अब इस केस की तफ्तीश पे प्रोफेशनली कितनी अच्छी तफ्तीश होती है, और अक्सर देखा है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो अपनी जो है वो इनकॉम्पिटेंसी की वजह से या कोई करप्शन का एलिमेंट आ जाए बीच में, तो इन वजह से जो है वो प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो ख़राब कर देते हैं, और उसमें जो है वो जो प्रोफेशनल अंदाज से एविडेंस कलेक्ट करनी होती है वो करते नहीं, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो मुल्ज़िम को जाता है। कानून ये कहता है कि स्लाइटली डाउट भी जो है वो डाउट का बेनिफिट जो है वो मुल्ज़िम को जाता है। तो लिहाजा ये केस अब मंतकी अंजाम पे या इसकी सज़ा जो है वो बरकरार रखने पे या इस्तगासा का केस साबित होने में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का बहुत बड़ा रोल है। बहरहाल गलत हुआ है, और इसकी इस तरह के इक़दामात की जितनी हौसला शिकनी की जाए कम है।